श्री जगन्नाथ जी की कथा का दूसरा पार्ट। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर के उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा और स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा है। सभी उसे देख करके प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठ करके राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांध करके खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेजी। सारे सागर में सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर के कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जा करके कहा। वह समस्या का कारण जान गया। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि जब अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। तो राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बह करके आया है, वो हिलडुल क्यों नहीं रहा है। तो राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लिए हो, उसकी अब तक तो पूजा करता आया था। उसने तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए ये कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु ने से मिलने पहुँचे और राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उनकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अनेक देवता की पूजा के लिए चले और वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए उनके दामाद ने ही ये छल किया है। विश्वासु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी हुई और स्वयं को उसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का दाना तक नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की ओर तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वासु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वासु गुफा के भीतर पहुँचे। वहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। जहाँ उस चट्टान के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहे। फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलक 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 करके रोने लगे और उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। ये सुनकर के सब चौंक उठे। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वासु को शुरू से अंत तक की पूरी कथा बताई। आखिर क्यों ये सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न
और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वासु कई पीढ़ियों के से आपके वंश के लोग भगवान मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले और इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तो तभी वह हिलेगा। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। सब्जी है, संभाल लेना। अरबी है थोड़ी, तुम दोनों को फिर याद देगी। तोरी है, कचरी है, 5-7 टमाटर हैं थोड़े ना, क्योंकि टमाटर मैं बेहतर है अपने दोनों गए आपको 2-3 दिन आराम से निकल। ठीक से टमाटर से फ्रिज में कर देना। जय जय नारायण नारायण नारायण। तो विश्वासु राजी हो गए। राजा परिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पहुँचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ, छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो चाहते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए विघ्न से पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए और उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात की सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बनी तो कैसे। उस बूढ़े ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो राजा प्रसन्न हो गए। उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं ये काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई मुझे न बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई कि बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता और पीता नहीं। तो राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगा करके अक्सर छेनी हितोड़े के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज़ इस तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी। 15 दिन बीते, उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ नहीं मिली तो रानी चिंतित हुई। उन्हें लगा, बद्दा आदमी है, खाता पीता नहीं है, कोई अनिष्ट हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो भीतर झांक कर देखा
महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह दृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे और उन्हें अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित करा गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहेलिए का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। और विश्वासु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। वे अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा जाता है। जय 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 जगन्नाथ स्वामी जी की जय। जय 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 जगन्नाथ स्वामी जी की जय। जय 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 जगन्नाथ स्वामी जी की जय। ये कथा हमने गूगल से लेकर के आपको आज सुनाई है और आपको कैसी लगी सुन करके ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट देते रहना मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ।